हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज हमारी जो है जेठानी जी, इनका जो ड्रामा है ना गाइज, जो ये रोज रोज यूट्यूब पर आकर के हमारी जेठानी जी ड्रामा कर रही है, वो ड्रामा भी एक्सपोज हो गया है। और दूसरी तरफ हमारे अमित किट्टो भैया कतई जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सारी दुनिया डिप्रेशन में काहे जा रही है। ये सब चीजें देख करके ना गाइज हमको वीडियो बनाना पड़ा है और हमारी मजबूरी बन गई है कि हम डिप्रेशन पे और हमारी जेठानी जी पे बात करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अमित भैया के डिप्रेशन पे। हमारे अमित भैया जो है वो बहुत दुखी हैं। भैया जी कह रहे हैं कि गाइज आप लोगों को पता है, जब से पापा जी गए हैं ना, हम 1-2 दिन से डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बुझा नहीं रहा है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। ए भैया जी, अमित भैया जी, आप एक बात बताइए जी, आप ही लोगों की वजह से ही डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है जी। नहीं, एक टाइम पे डीजल पेट्रोल का दाम बहुत अच्छा हुआ करता था। जहां मुंह उठाए वही चल दिए जी। है, दुनिया में इतना घूमने की जगह कम है जो आप डिप्रेशन में भी चले गए। कैसे गए हैं? बस से गए हैं, ट्रेन से गए हैं, फ्लाइट से गए, बाइक कार गए हैं? बताइए। हमको लग रहा है पक्का बाइक कार गए होंगे। अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा तो इस बार अमित भाई बता दे रहे हैं, आपकी खैर नहीं है। कहीं पे भी मुंह उठाए निकल दे रहे हैं जी। बताइए। गाइस इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मनाली जाते हैं, गोवा जाते हैं, हर जगह ये घूमने जाते हैं, और आजकल ये लोग जो है वो डिप्रेशन में भी घूमने चले जा रहे हैं। बताइए, डिप्रेशन को भी ये लोग घूमने वाली जगह बना लिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इन ब्लॉगरों को हो क्या गया है। दूसरी तरफ हमारे भैया जी कह रहे हैं कि हर टाइम वीडियो आ रहा है, हर टाइम वही सारी चीजें हो रही हैं जो हमारे पापा जी के साथ में हुआ है। भैया जी, इसको बोलते हैं बकलोली। समझ रहे हैं? बोलना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन सेंसर लगा दिए। इसको हमारी भाषा में बकलोली बोलते हैं। यहाँ पापा जी चले गए और आपका जो है वो दुखे नहीं खत्म हो रहा है जी। जब देखिए तब पापा जी, हाय पापा जी, हो पापा जी के याद में एकदम कतई मरे जा रहे हैं। भैया जी, जब इतना ही पापा जी का याद सता रहा है तो काहे नहीं सारा वीडियो डिलीट कर देते हैं जी। वो कौने दिनों के लिए सजा संजो करके रखे हैं मोबाइलवा में, जो बार बार देख रहे हैं। बताइए। हमारे भैया जी जो हैं, एक चीज तो और हमको कहना पड़ेगा कि भैया जी जो डिप्रेशन में गए हैं ना जी, वहां कितने दिन रहिएगा? बता दीजिए, कितने दिन का टूर है आपका डिप्रेशन का? क्योंकि भाई डिप्रेशन में जा करके तुरंत तो आइएगा नहीं। कितने दिन का प्लान बनाए हैं डिप्रेशन में घूमने का? बता दीजिएगा। भैया जी का भी एक अलग ही अपना दुख है। कह रहे हैं कि गाइज पता है, जब कोई आता है तो हम अपना बतिया लेते हैं, इसके बाद जैसे ही सब जाता है हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। भैया इसको डिप्रेशन नहीं, इसको जो है पागलपन कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब इसको नशा बोलते हैं कि जब सारे लोग हैं तो हमारा नशा छूटा हुआ है, जब सब चले जा रहे हैं तो हमको कंटेंटे नहीं समझ में आ रहा है। आपके पापा जी आपके दिल दिमाग में छाए हैं, इसीलिए कहते हैं कि भैया ये पितरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पर आपको तो समझ में नहीं आ रहा था। उस समय लाखन में व्यूज आ रहा था तो कते दम बौरा गए थे जी कि हम कुछ दिखाएंगे, मार रहे थे कि पापा जी का पिंडदाने करके दिखा दिए। अब भैया जी कह रहे हैं कि जब से हम जो है वो अपने पापा के चिता में आग लगाए हैं ना जी, दाह दिए हैं, तब से कतई काले पीले नीले हो गए, आंखी के नीचे काला गड्ढा हो गया है। बताइए, कौन सा आपका जो है वो बियाह करना है जी कि लोग देखेंगे कि लड़का खूबसूरत है कि नहीं है, लड़का जो है वो बढ़िया है कि नहीं, उसका जो है शकल सूरत बढ़िया है कि नहीं है? बताइए। अरे आपका बियाह हुआ हो गया है, निश्चिंत रहिए। अभी पापा जी के गम से निकले नहीं है। आपको खूबसूरती चाहिए जी। एक बात बताइए, आप लोग दूसरे को खाली बुड़बक बनाते हैं। आपके मेहरारू सब बीबियां सब जो है वो क्योर स्किन बेचती रहती हैं, मार गोर नीला पीला होने वाला जो है वो क्रीम बेचती रहती हैं। वो आप लोग नहीं लगाते हैं जी? काहे करिया हो रहा है? वो सब कौने दिन काम आएगा? बताइए। मतलब बस चले आना है जनता को कुछ भी सुनाने के लिए, अपने पे अप्लाई नहीं करते हैं जी। आई हमारी यूट्यूब की भौजाइयां। बताइए, भौजाइयों की वजह से हमारे भाइयों की जिंदगी कतई नरक बनी हुई है। गाइज आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब के सारे भाई बहुत अच्छे हैं, गड़बड़ी हमारे भौजाइयों में है। असली ननद है दोस्तों, कभी अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ेंगे, पर इन भौजाइयों को तड़िया तड़िया के गरियाएंगे। तो हमारी जो है वो किट्टो भौजी, भौजी तुम यहाँ पे जो है देहें बनाते रहो, है लोहा उठाते रहो,
यहाँ देखो भैया जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, पकड़ो उनको, देखो इधर उधर जा रहे हैं, अकेले कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, तुम खाली लोहा उठा के देह बनाओ। समझ में आ रहा है कौने काम को आएगा जी तुम्हारा बॉडी बनाना। देखो भैया जी इधर उधर जा रहे, पकड़ नहीं रहे हो जी भौजी, जह नहीं तह भैया जी निकल जा रहे हैं, उनको पकड़ो, डिप्रेशन में जा रहे हैं, समझ में आया। अकेले जा रहे हैं, वैसे तो हर जगह आपको लेकर के जाते हैं जी हमारी किट्टो भौजी, और डिप्रेशन में अकेले ही चले गए जी। भैया जी अगर आप डिप्रेशन में गए हैं ना जी, तो होटल का टूर जरूर करवाइएगा, क्योंकि रूम वूम तो लिए ही होंगे रुकने के लिए, तो जरा रूम टूर करवाइएगा कि कैसा है डिप्रेशन में जाने के बाद आपने कैसा रूम लिया, उसका टॉयलेट बाथरूम सब दिखाइएगा। समझ में आ रहा है। अब भैया जी कह रहे कि गाइज, जैसे हमारे फोटैया मतलब मोबाइलिया में हम पापा जी का ना दृश्य नहीं भुला पा रहे कि हम पापा जी को कैसे जो है उनको तेल लग रहा था, उनको घी लग रहा था, उनको नहलाया जा रहा था, वो सब दृश्य हमारे दिमाग से नहीं निकल रहा है। भैया जी इसको दृश्य निकलना नहीं बोलते हैं, इसको पापा जी का खुन्नस गुस्सा बोलते हैं, क्योंकि इतना सारा गड़बड़ी आप लोगों ने कर दिया है ना कि पापा जी कतई ऊपर से गुस्साए पड़े हैं। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप लोगों से बदला लेंगे, और जिस तरीके से आप पापा जी कर रहे हैं ना, किसी दिन वो भगवान से परमिशन लेकर के आएंगे कि भैया, हे प्रभु हमको 2 दिन का परमिशन दीजिए भैया, हम थोड़ा धरती पे जाए। और वो भी सोच रहे होंगे पापा जी के, अरे साला हम कौने आदमी से दाह दिवा लिए जी अपने शरीर का, इस शरीर में हमरे आग का लगाया मार रहा है कि हमारा पूरा जन्म खराब करके रख दिया। बताइए, काश हमको कोई अगल बगल या कोई और लगा दिया होता, हमारा बड़का बेटवा लगा दिया होता, इतना ड्रामा तो नहीं करता, कम से कम घरे दुआरे तो रहता। ये तो धाय डिप्रेशन धाय डिप्रेशन, जब भी देखिए बिना टिकट मिकट का डिप्रेशन में चला जा रहा है। पापा जी कभी आत्मा कतई एकदम गुस्सिया गया होगा कि जब से हमको आगे लगा है मार रहा है कि एहसान कर दिया है हमारे ऊपर, पापा जी भी कतई सोच ही रहे होंगे। अब दूसरी तरफ भौजाई भौजाई इतना समझा रही हैं कि आप अच्छे से खाइए पीजिए, काहे इतना परेशान हो रहे हैं। अब भैया जी का कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है गाइस। हाँ, समझ रहे हैं, सवेरे जो है इतना जो है इतना बादाम खा लेते हैं, समझ रहे हैं, इतना ले इडली चटनी सा नाश्ता में खा लेते हैं, इसके बाद दाल भात जो है वो दाल भात और सब्जी भुजिया इतना ले खा लेते हैं, फिर 4 बजे इतना ले पोहा खा लेते हैं, और फिर रात में भैया जी 4 ठे सब्जी रोटी और इतना ले सलाद खा लेते हैं। इतना सब कम खुराक हो गया है हमारे भैया जी का ना, हमको बहुत टेंशन हो गया है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे भाइयों के साथ। बताइए, इतना तनिक से इन लोगों का खाना हो गया है, कमजोरी हो जाएगा। देखिए हमारे भैया जी कैसे सूख गए हैं, एकदम पतले हो गए हैं, हमको बहुत टेंशन हो गया है अपने भैया जी का। और दूसरी तरफ हमारी भौजाई उनको बार बार समझा रही है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है जी, तुमको अपने बीवी बच्चों का टेंशन नहीं है, जब देखो तब मुंह उठा के डिप्रेशन, जब देखो तब मुंह उठा के डिप्रेशन। अरे वो तो कैमरा ऑन था। सॉरी, सॉरी गाइस, वो तो कैमरा ऑन था ने, भाभी ने। सॉरी, सॉरी गाइस, वो तो कैमरा ऑन था, किट्टो भाभी कुछ कर नहीं पाई, नहीं तो भाभी उठा करके इनके टकला पर उनका मन कर रहा था कि दूहरा दे दे, क्योंकि भैया जी जिस तरीके से उनको पगलवाए थे ना, भौजी एकदम पूरा क्रोध में थी। अब दूसरी तरफ हमारा भैया जी के अंदर एक डर समा गया है। कौन सा डर समा गया है? बीमारी का। भैया जी मैं इस चीज से ना एग्री करती हूँ। थोड़ा सा कॉमेडी से हट के बात करते हैं। भैया जी के अंदर बीमारी का जो है ना, वो आपको पता है, आपके अंदर डिप्रेशन नहीं है, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं देखिए, जब इंसान बीमार होता है ना दोस्तों, तो उसको डर सताता रहता है। कुछ चीजें ऐसी है, जब ये लोग बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना, या बहुत ज्यादा कंट्रोल के बाहर हो जाता है, तब ये लोग पब्लिक को बताते हैं। और इनके अंदर सबसे बड़ा डर जो है बीमारी का बैठा हुआ है, क्योंकि ये भी थोड़ा बीमार चल रहे हैं, और इन्होंने कई बार बताया भी है कि इनको पापा वाली प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि कहीं हमें ही ना हो जाए। ये बिल्कुल सही डर है आपका अमित भाई, क्योंकि ये जो जेनेटिक वाली होती है ना चीजें, जो जनरेशन से चली आती है, जो पापा को मिला वो हमको, बीमारियां भी अब वैसे ही ट्रांसफर हो रही है। समझ में आया? तो अपना केयर करिएगा, मजाक से हट के बोल रहे हैं, केयर करने की जरूरत है, अच्छा इलाज करवाने की जरूरत है, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हमारी जेठानी जी के। जेठानी जी को सारे लोग बोल रहे हैं हाय ड्रामेबाज, हो ड्रामेबाज, ये ड्रामा वो ड्रामा, सब ड्रामा कर रही है। अरे भाई साहब, हमारी जेठानी जी के बताइए,
बेचारी 2 ठो कपड़ा में पूरा वीडियो बना दे रही हैं और आप लोग जो है उनको ड्रामेबाज बोल रहे हैं जी, हैं? उनका कौन सा ड्रामा एक्सपोज हुआ है जी? बताइए। पूरा वीडियो वो यही चीज दिखाती है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, थोड़ी सी दुखियारी है, को थोड़ी सी अपना जो है पीपी लिंक भी कर दे रही है। तो उसमें आप लोगों को ड्रामा लग रहा है जी? मतलब अपना दुख बताना वो ड्रामा है? मतलब घर परिवार की सेवा करना वो ड्रामा है? कौन सी मानसिकता के लोग हैं भाई आप लोग? बताइए। किसी को मतलब इतना मत गिराइए कि वो इंसान दोबारा उठ न पाए। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा ब्लॉगिंग में, थोड़ा वीडियो बनाने में एक्टिव हुई हैं, वो भी उनका वीडियो बहुत ज्यादा नहीं आता है, 3-4 शॉर्ट्स आ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता है। फिर भी आप लोग उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं जी। हम सारे लोग चाहते हैं कि अर्चना भाभी भी निकल करके आए, उनके भी लाखों में व्यूज और लाखों में सब्सक्राइबर हो। समझ में आ रहा है? और फिर भी आप लोग उनका टांग खींचने के लिए निकल पड़े हैं जी। है। अभी उनका जो है कहते हैं अभी उनके दूध के दांत टूटे नहीं और आप लोग उनके ऊपर आरोप लगाने लगे। अर्चना भाभी, इन सारे आरोपों से आप परेशान मत होइए। क्यों? क्योंकि आप जब काम करेंगी ना यूट्यूब पे, तो अंधभक्ति इतनी चरम सीमा पे है ना कि अंधभक्त आपको गरियाएंगे ही गरियाएंगे, अंधभक्त आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है इतनी ज्यादा कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाभी को, पता नहीं कहाँ से ये अचानक से 2-4 आइडिया जो है वो एक्टिव हुई हैं। तो उन 2-4 आइडियो को इग्नोर करते हुए तुम कितना भी ड्रामा एक्सपोज कर लो, 2-4 फेक आइडिया, पर हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी अर्चना भाभी जो है वो ड्रामा कर रही है, क्योंकि वो गांव की औरत है और गांव के तरीके से उनकी जिंदगी चल रही है। समझ में आया? तो आप लोग कितना भी कुछ भी कह लीजिए, डिमोटिवेट तो हम लोग नहीं होंगे और उनको सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे। हम तो सबको सपोर्ट करते हैं। समझ में आया? और एक बात मैं आपको बताऊं गाइज, जैसे जो अमित भाई अभी कह रहे हैं, आपको पता है इन लोगों ने इतना ज्यादा झूठ बोल दिया है पब्लिक से कि लोग अब इनकी सच बातों पे भी यकीन नहीं कर रहे हैं। थोड़ा मजाक से हट के सोचने का प्रयास करिएगा। हो सकता है उनको कुछ ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं एक टाइम पे बहुत बीमार थी ना, जब मुझे अपेंडिक्स भी हुआ, साथ के साथ पथरी भी हुआ, तो बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती थी, ऑपरेशन भी हुआ, तो दवाइयां इतनी खानी पड़ती थी ना कि मुझे ना मतलब मेरा दिमाग जो है ना हमेशा हवा में ऐसे उड़ता रहता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऐसा होता था कि भाई घर से मतलब क्या कर ले अपने साथ, कुछ भी मतलब अच्छा ही नहीं लगता था, समझ में नहीं आता था कुछ। कुछ भी कोई बोलता था ना तो एकदम नहीं समझ में आता था, क्योंकि वो दवाइयां जो है ना वो इतना ज्यादा हमको इफेक्ट कर रही थी, साइड इफेक्ट डाल रही थी कि हम भी एक टाइम के लिए हमारा भी दिमाग कंट्रोल में आना बंद हो गया था। और उस समय हमारी उम्र ज्यादा नहीं थी, बहुत छोटे उम्र के थे हम जब हमारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। तो इसीलिए हम कहे ना कि इनकी बीमारियों से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे हैं कि भाई हर समय मजाक नहीं समझना चाहिए, कभी कभी चीजों को सीरियस ले लेना चाहिए कि भाई हो सकता है उनकी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो। तो अमित भाई हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। और वीडियो ब्लॉगिंग तो होती रहेगी और वीडियो ब्लॉगिंग से आपको पैसे कमाने हैं, डेफिनेटली कमाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम ही यही है। तो भाई साहब, हम तो इनकी बीमारियों को इग्नोर नहीं करेंगे, ना ही इनकी बीमारियों पे हम कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि होती है भाई। मेरे मुझे भी एक बार दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ था तो मेरा भी दिमाग कैसे ही काम नहीं कर रहा था, समझ में आया? तो मुझे समझ, उस समय बचपना बुद्धि थी तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि वो डिप्रेशन है कि क्या है। तो सेम वही चीज मैं इनका भी समझ रही हूँ। आपको नाटक लग रहा होगा, लेकिन हर समय ना चीजों को गलत तरीके से नहीं समझते भाई, कभी कभी सीरियस भी हो जाइए। तो चलिए अमित भाई, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, अपना ख्याल रखना भाई।